साथियों यदि इन्वर्टेड कोमास के अंदर यदि कोई नाम हो तो हम ऐसे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे परिवर्तित करें, आइए जानते हैं। ही सेड राजीव आई एम वेटिंग फॉर यू। ही सेड राजीव आई एम वेटिंग फॉर यू। ये सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट लिख देता हूं साथियों। ही सेड उसने कहा, राजीव आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। तो यहां पर यू किसके लिए है? राजीव के लिए। ही सेड राजीव, ये जो ही है इसका इंतजार कर रहा है। तो जो ये राजीव नाम है इस इन्वर्टेड कोमास के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमास से कोमास को हटा देंगे, इस कोमा को भी हटा देंगे, ठीक है। अब जो इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और ये है रिपोर्टेड स्पीच। तो ये नाम है, ये रिपोर्टिंग वर्ब में हम जोड़ देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में जोड़ देंगे। और जो टेंस के जो नियम थे वो एज इट इज रहेंगे जैसे थे पहले। तो साथियों सेड को हम टोल्ड में बदलेंगे। तो क्या लिखेंगे सेंटेंस? ही टोल्ड राजीव, ही टोल्ड राजीव, ठीक है साथियों। अब कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे दोनों को जोड़ने के लिए। दैट, अब फर्स्ट पर्सन आई है यहां पर, तो आई को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो लिखेंगे ही और एम, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे वॉज वेटिंग फॉर यू को हिम, इसके अनुसार। तो हमारा सेंटेंस बना, ही टोल्ड राजीव दैट ही वॉज वेटिंग फॉर हिम। जो ये राजीव है रिपोर्टिंग वर्ब में हमने लिख दिया राजीव, ठीक है। फिर दैट फर्स्ट पर्सन आई है, इस आई को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो ये ही हो जाएगा। और यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। और जो यू है वो राजीव के अनुसार चेंज करेंगे हिम, ठीक है। तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बना, ही टोल्ड राजीव दैट ही वाज वेटिंग फॉर हिम। ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बना। नेक्स्ट सेंटेंस और देखिए, सी सेड टेक योर पर्स टोनी। सी said take your purse Tony। यहां पर देखिए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ही नाम दिया हुआ, तो इस नाम को हम रिपोर्टिंग वर्ब में जोड़ देंगे। और ये सेंटेंस क्या है? ही सेड उसने कहा, टेक योर पर्स अपना पर्स लीजिए, टोनी, टोनी को कह रहा, ये टोनी को कह रही है कि अपना पर्स लीजिए, ठीक है। तो हम सेड को चेंज करेंगे साथियों आस्क्ड में, तो लिखेंगे सी आस्क्ड, सी आस्क्ड टोनी। नाम को रिपोर्टिंग वर्ब में लेंगे टोनी, ठीक है। अब ये सेंटेंस कैसा है? टेक योर पर्स टोनी, अपना पर्स लीजिए। तो यहां पर दैट कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे, हम प्रयोग करेंगे यहां पर टू का। टू, टेक लीजिए, कौन ले पर्स? योर, किसके अनुसार चेंज होगा? टोनी के अनुसार चेंज होगा, तो हिज पर्स।
ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बना, ये डायरेक्ट। फिर दोबारा से देखेंगे, साथ ही हमारा सेंटेंस है सी सेड टेक योर पर्स टोनी। उसने कहा तुम्हारा पर्स लीजिए टोनी। तुम्हारा किसके लिए आया है? टोनी के लिए आया है। और इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम टोनी को रिपोर्टिंग वर्ब में शामिल कर रहे हैं। तो जो सेकंड पर्सन है वो किसके अनुसार चेंज होता है साथियों? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो देखिए यहां पर जो टोनी है ये यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार चेंज करेंगे योर को तो हिज हो जाए। ठीक है, टोनी के अनुसार हिज। सी आस्क्ड टोनी टू टेक हिज पर्स, इनडायरेक्ट स्पीच में। शीला सेड ब्रदर प्लीज हेल्प मी। नेक्स्ट, शीला said, brother, please help me। ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे साथियों। तो किस प्रकार से चेंज करेंगे? देखिए यहां पर प्लीज दिया हुआ है, तो प्लीज को हटा देंगे। प्लीज को हटा करके हेल्प से पहले हम टू का प्रयोग करेंगे, और मी है ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, मी। ठीक है, और नेक्स्ट है ये रिक्वेस्ट फॉर्म में है, तो यहां पर सेड के स्थान पर हम प्रयोग करेंगे रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड प्रयोग करेंगे। तो शीला रिक्वेस्टेड, शीला ने प्रार्थना की, किसे की? ब्रदर, हर ब्रदर, अपने भाई से। तो लिखेंगे साथियों शीला रिक्वेस्टेड। अब ये भाई है तो किसका भाई है? शीला का। तो शीला लिखेंगे हर ब्रदर, अपने भाई से। यहां पर हर लिखेंगे, शीला स्त्रीलिंग है इसलिए स्त्रीलिंग के अनुसार हर लिखेंगे ब्रदर। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में इसका प्रयोग कर दिया गया। अब इसको जोड़ने के लिए प्लीज को हटा देंगे, क्योंकि प्लीज का अर्थ यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब में रिक्वेस्टेड से स्पष्ट हो रहा है, इसलिए प्लीज को हटा देंगे। और अब यहां लिखेंगे टू हेल्प, टू हेल्प। ठीक है, अब यहां पर मी फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। शीला है तो हम ये मी ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, तो शीला जो सी है इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है साथियों? हर। तो इस प्रकार से हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बना, शीला रिक्वेस्टेड हर ब्रदर टू हेल्प हर। ये इनडायरेक्ट स्पीच में। नेक्स्ट है ही सेड राम व्हाट आर यू डूइंग। ही सेड राम व्हाट आर यू डूइंग। WS से स्टार्ट जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उनको एज इट इज रहने देते हैं और असर्टिव सेंटेंस बना दिया जाता है। तो साथियों जैसे सेड को हम आस्क्ड में चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज करेंगे, और जो राम है इसको रिपोर्टिंग वर्ब में ले आएंगे। ठीक है, और जो टेंस है जैसे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। ठीक है, तो साथियों आइए करते हैं ही आस्क्ड। आस्क्ड क्यों किया? क्योंकि जो रिपोर्टेड स्पीच है WH वर्ड से प्रारंभ हो रहा है, तो ऐसे वाक्यों को हम सेड के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग करते हैं ऐसे वाक्यों में। तो ही आस्क्ड राम, ही आस्क्ड राम व्हाट, यहां पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल इसी से WH वर्ड से ही सेंटेंस को जोड़ दिया जाता है व्हाट।
और असर्टिव बना दिया जाता है। यहां पर यू है सेकंड पर्सन और इसको हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो यहां पर राम है, तो जिस फॉर्म में ये है उसी फॉर्म में हम राम के स्थान पर क्या लिखेंगे, ही, ठीक है। और आर के स्थान पर वॉज डूइंग। He said, Ram, what are you doing? He asked Ram what he was doing. इस प्रकार से हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।